अनंगपाल तोमर द्वितीय। महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय तोमर क्षत्रिय वंश के एक प्रतापी शासक थे, जिन्होंने भारत में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर शासन किया था। अनंगपाल की जानकारी के लिए प्राथमिक स्रोत राजपूत इतिहास की पुस्तकों से आता है। वे दिल्ली का पुरी के सम्राट थे। कुछ सूत्रों का कहना है कि लाल कोट में भौतिक साक्ष्य हैं, जिसके बारे में लगता है कि उन्होंने इसका निर्माण करवाया था और जो इस क्षेत्र का सबसे पुराना पहचान योग्य शहर है। यह बताता है कि वे यहाँ 11वीं शताब्दी में राज करते थे। कुमारपाल तोमर की मृत्यु के उपरांत वर्ष 1051 ईस्वी में दिल्ली के तोमर राजवंश के 16वें शासक के रूप में अनंगपाल द्वितीय सत्तारूढ़ हुए। वास्तव में अनंगपाल बिरुदधारी आदि तोमर शासक अनंगपाल प्रथम से विभेद स्थापित करने के लिए परवर्ती काल में इन्हें अनंगपाल द्वितीय कहा गया। वंशावलियों में प्राप्त इस शासक के शासनकाल का समर्थन अन्य प्रमाणों से भी होता है। मेहरौली के लौह स्तंभ पर एक लेख प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार विक्रम संवत 1109 अर्थात सन 1052 ईस्वी में अनंगपाल दिल्ली पर राज्य कर रहे थे और उस वर्ष ही उन्होंने लौह स्तंभ की स्थापना की थी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के एक स्तंभ पर कारीगर द्वारा अंकित किया गया 1124 का अंक भी प्राप्त होता है, जिससे यह अनुमान किया गया है कि जिस भवन का यह प्रस्तर है उसका निर्माण विक्रम संवत 1124 अर्थात 1067 ईस्वी में अनंगपाल करवा रहे थे। गढ़पाल की पोथी में भी कनिंघम ने यह उल्लेख पढ़ा था कि विक्रम संवत 1117 अर्थात 1060 ईस्वी में अनंगपाल ने लाल किला का निर्माण कराया। तोमर राजवंश के समय उनकी राजधानी का स्थान परिवर्तित होता रहा था। प्रारंभ में वह अनंगपुर में थी। अनंगपाल द्वितीय ने अपनी राजधानी अनंगपुर से स्थानांतरित कर योगिनीपुर और महिपालपुर के बीच स्थित दिल्लिकापुरी में स्थापित की। इस समय से पूर्व ही दिल्लिका में कुछ मंदिर और भवन निर्मित हो चुके थे। अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष में ही अनंगपाल ने 9 स्तंभ की स्थापना की तथा इसी को आधार बनाकर अनेक निर्माण कार्य करवाए और लाल कोट नामक किला बनवाया। कुब्बत उल इस्लाम के शिलालेख तथा एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार अनंगपाल द्वितीय ने 27 महल और मंदिर निर्मित करवाए थे। उन्होंने लौह स्तंभ के निकट ही अनंगपाल नामक सरोवर भी निर्मित करवाया, जिसकी लंबाई उत्तर दक्षिण में 169 फीट और पश्चिम पूर्व में 152 फीट है। इस सरोवर से थोड़ी दूर पर विशाल भवन था, जो लौह स्तंभ को घेरे हुए था। इन सब निर्माणों के चारों ओर लालकोट गढ़ बनवाया गया था। अनंगपाल द्वारा यह सभी निर्माण किस क्रम में किए गए थे, इसके कुछ संकेत हमें प्राप्त होते हैं। लौह स्तंभ 1052 ईस्वी में दिल्ली लाया गया था, ऐसा उस पर अंकित लेख से ही स्पष्ट होता है। कनिंघम ने उस लेख को समदिहाली 1109 अन्नगाल वही पढ़ा था और अर्थ किया था संवत 1109 अर्थात 1052 ईस्वी में अनंगपाल ने दिल्ली बसाई, परंतु वही शब्द बसाने के लिए ना होकर बहन करने के लिए प्रयोग किया गया है तथा उस लेख का आशय है कि सन 1052 ईस्वी में अनंगपाल द्वारा यह स्तंभ लाया गया। दिहाली का अभिप्राय दिल्ली से है। उस समय दिल्ली में विक्रम संवत प्रचलित हो गया था। उसके पूर्व वल्लभी संवत का प्रयोग किया जाता था। यह लेख निश्चित ही अनंगपाल द्वितीय ने स्वयं अंकित नहीं कराया था, बल्कि स्तंभ को दिल्ली लेकर आने वाले कारीगर ने उसे अंकित किया था। वह विदित होता है कि सन 1052 ईस्वी से प्रारंभ होकर यह निर्माण कार्य 1067 ईस्वी तक चलता रहा। गढ़पाल की पोथी के अनुसार संवत 1117 मार्गशीर्ष सुदी दशमी अर्थात सन 1067 ईस्वी तक मंदिर और भवन बन रहे थे। यह कारीगर के लेख से पूर्णतः स्पष्ट है। इस लौह स्तंभ को रसोकारों ने अनंगपाल प्रथम से संबद्ध किया है, जो सत्य नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाणों से स्पष्ट है कि अनंगपाल द्वितीय द्वारा ही इसे दिल्ली में स्थापित किया गया था। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि लौह स्तंभ पहले मथुरा में स्थित था और वहां से लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया।
यद्यपि एक अन्य इतिहासविद शूरवीर सिंह पवार ने अपने एक लेख में इसे देहरादून जिले के जौनसार बाबर तहसील के कालसी नामक स्थान से बड़े बेड़े में यमुना के पानी के बहाव के माध्यम से दिल्ली लाकर मेहरौली में स्थापित किए जाने का उल्लेख किया है, किंतु अन्य प्रमाणों पर विचार करने से यह मत उचित प्रतीत नहीं होता। अतः यही मानना प्रमाणिक है कि पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा के सम्राट अधिराज भवनाग ने यह लौह स्तंभ मथुरा में स्थापित किया था। उसके ढालने के लिए लोहा वर्तमान नरवर मगरौली की लोहे की खदानों से प्राप्त किया गया था तथा उसकी स्थापना उस विशाल विष्णु मंदिर के सामने की गई थी, जो वर्ष 1150 ईस्वी में बने केशव देव के मंदिर के स्थान पर बना हुआ था और जिसे महमूद नामक मुस्लिम आक्रांता ने ध्वस्त किया था। यह ज्ञात होता है कि जब सन 1050 ईस्वी में कुमारपाल नगरकोट में तुर्कों से संघर्ष कर रहे थे, उस समय उनका राजकुमार मथुरा की रक्षा के लिए नियुक्त था। उसने विष्णु के उस प्राचीन मंदिर के अवशेषों में इस विष्णु ध्वज को देखा और उसे दिल्ली लाने का उपक्रम किया। संभवतः इसे जलमार्ग से ही लाया गया। गजनी के शासक अब्दुर रशीद के पंजाब प्रांत के सूबेदार नुश्तिगिन के नगरकोट पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद गजनी में राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। महमूद के बाद गुलाम तुगरिल हाजिब ने अब्दुर रशीद की हत्या कर दी। यद्यपि तुगील केवल 40 दिनों तक गजनी का सुल्तान रह सका। नुश्तिगिन पंजाब से गजनी पहुंचा और उसने तुगरिल की हत्या कर सन 1052 ईस्वी में मसूद प्रथम के पुत्र फरुखजाद को सुल्तान बनाया। उसने 1059 ईस्वी तक शासन किया और उसके बाद उसका भाई इब्राहिम गजनी का सुल्तान बना। 1075 ईस्वी में इब्राहिम का पुत्र महमूद पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया। मध्ययुगीन लेखकों का मत है कि इब्राहिम ने तवर हिंदा पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। वास्तव में यह तवर हिंदा सिरसागढ़ है, जो तोमरों के ही राज्य क्षेत्र में था। यह भी उल्लेख मिलता है कि इब्राहिम ने रूपाल नूरपुर की भी विजय प्राप्त की थी। यह रूपाल भी दिल्ली के तोमरों के राज्य क्षेत्र का ही भाग था। इब्राहिम अनंगपाल द्वितीय का समकालीन था तथा उनके बीच युद्ध का संकेत श्रीधर के पास सर्वनाथ चरित में भी मिलता है। यद्यपि श्रीधर ने केवल यह उल्लेख किया कि अनंगपाल ने इब्राहिम का दलन किया, किंतु इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि विजय अनंगपाल की हुई थी। संभवतः कुछ समय के लिए अनंगपाल के हाथ से रूपाल और तवर हिंद निकल गए हो, किंतु निर्णायक विजय उन्हीं की हुई और उन्होंने इब्राहिम को आगे बढ़ने से रोक दिया। आज की वीडियो में हम बस यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके आगे की कहानी अगली वीडियो में देखेंगे।